चलिए, तो हमारा 3 लेक्चर पूरा हो चुका है। 3 लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हॉरिजेंट कैसे हमारा मिरर इमेज फॉर्म करता है, और केवल हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था। लेकिन इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि प्लेन मिरर अगर वर्टिकल डायरेक्शन में अगर प्लेन मिरर को रखा गया, पिछले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि वर्टिकल अगर रखा होगा तो हम लोग का इमेज कैसे बनेगा। अब हमको देखना है कि अगर मिरर को कैसे रखा जाएगा, मिरर को अगर हॉरिजेंटल रखा जाएगा तो वो इमेज कैसे बनाएगा। जैसे मान लीजिए कि प्लेन मिरर ये हमारा हो गया, इसके सामने हमने क्या किया, इसके ऊपर हमने एक वॉच को रख दिया, और ये वॉच क्या बना रहा है, ये वॉच इमेज बना रहा है जिसमें कितने बज रहे हैं, जिसमें 6 बज रहे हैं। तो ये जब इमेज बनाएगा तो इसका इमेज कैसे होगा, इस इमेज में टाइमिंग क्या होगा, ये हमको देखना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये देखिए, ये वाला नीडल इतने डिस्टेंस पे है, तो उतने ही डिस्टेंस पे इमेज बनता है, हम जानते हैं प्लेन मिरर बनाता है। और ये वाला नीडल इतना डिस्टेंस पे है, तो यहाँ से इतना डिस्टेंस ये हो गया, यानी कि ये बड़ा वाला हो जाएगा। यानी कि इस वॉच में कितना बज रहा है, 12:30 बज रहा है। ठीक है, ये इमेज टाइम है। क्या है, इमेज टाइम, इमेज टाइम। और ये हमारा क्या है, रियल टाइम, रियल टाइम। तो रियल टाइम कितना हो रहा है, रियल टाइम हमारा 6 बज रहा है, जबकि हम जब उसको मिरर के थ्रू देखेंगे तो कितने बजेंगे, 12:30 बजेंगे। तो इसका ट्रिक क्या है, तो इसका ट्रिक यही है कि जो टाइम दिया है रियल टाइम, उसको 18:30 में से माइनस कर लेते हैं। क्या 18:30 से माइनस कर लेते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 12:30। यही टाइम हो रहा है। ठीक है, तो इसका ट्रिक क्या होता है, इसका ट्रिक यही होता है कि जो भी टाइम रियल टाइम है उसको माइनस कर लीजिए 18:30 में, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका इमेज टाइम आ जाएगा। और इस तरह के इमेज को एक वाटर इमेज भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसको वाटर इमेज भी हम लोग बोल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया इसके बारे में, ठीक ना, कैसे इमेज बनता है। अब आता है कि प्लेन मिरर के बारे में और कुछ देखते हैं। जैसे कि मेरे घर में अगर कोई मिरर है तो मुझको अपना पूरे बॉडी का इमेज देखना है, तो उसके लिए मुझको कितने बड़े मिरर की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए उसका क्या हाइट होता है। तो हाइट ऑफ जो इमेज होता है, हाइट ऑफ जो मिरर होता है, वो हमारे हाइट का, मतलब मेरा हाइट का क्या होता है, आधा होगा। यानी ऑब्जेक्ट के हाइट का आधा। ये किसका फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला है फाइंड करने का मिरर का हाइट। ठीक है, जैसे मेरा हाइट 6 फीट है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका मिरर का हाइट कितना हो जाएगा, 3 फीट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग मिरर का हाइट पता कर सकते हैं। तो ये हमारा एक फार्मूला हो गया। और प्लेन मिरर में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मान लीजिए 2 प्लेन मिरर हैं, 2 प्लेन मिरर है, इसके बीच में क्या किया गया, एक व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, और ये दोनों मिरर्स एक दूसरे से थीटा एंगल पे है। तो इसका इमेज कितनी बार बनेगा, जैसे यहाँ पे हम देखें कि ये एक बार इमेज बनाएगा, ठीक है, फिर ये मिरर एक बार और इमेज बनाएगा, फिर ये मिरर एक बार और इमेज बनाएगा, इस तरह बहुत बार इमेज बनेगा। आखिरकार कितनी बार इमेज बनेगा, इसका कुछ फॉर्मूला है। तो है इसका फॉर्मूला, नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 360/थीटा, 360/थीटा। अगर आपका आंसर इवन नंबर आता है, तो उसमें से 1 माइनस कर लीजिए। ठीक है, अगर ऑड आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑड वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 2 मिरर है, एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे से 90 डिग्री पे है। तो बताइए नंबर ऑफ इमेज क्या होगा, तो नंबर ऑफ इमेज 360/90, यानी कितना आएगा, 4। और 4 में से क्या करना है, इवन है 4, तो 1 माइनस कर लेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये बात समझ में आया। अगर मान लीजिए कि क्या हो जाए, अगर 2 मिरर इसके बीच का एंगल कितना है, 40 है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 360/40, तो आंसर कितना हो जाएगा, 9। और 9 एक और नंबर है, तो हमको माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा एक हो गया। ठीक ना, ये फॉर्मूला हो गया और ये फॉर्मूला हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर कोई प्लेन मिरर के सामने, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कंपटीशन में पूछते हैं। जैसे ये प्लेन मिरर है, अब इस प्लेन मिरर के सामने कोई कार है, और इस कार में कोई इंसान बैठा हुआ है, तो
तो इसका अगर कार का स्पीड v है तो ये जब मिरर में देखेगा तो इसको कार किस स्पीड से अपनी ओर आता हुआ दिखाई देगा, इसको कार किस स्पीड से अपनी ओर आता हुआ दिखाई देगा। तो याद रखिए कि इसको 2v के स्पीड से आता हुआ दिखाई देगा, मतलब कि जो इमेज होगा वो 2v मतलब डबल वेलोसिटी से आता हुआ दिखाई देगा। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जितना ये आगे बढ़ता है उतना ये भी आगे बढ़ेगा सेम टाइम में। तो ऐसा अपीयर होता है कि ये डबल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि दोनों सेम टाइम पे आगे बढ़ रहा है तो डबल डिस्टेंस ट्रैवल होगा। तो इसी तरह इसी वजह से हमको क्या, जैसे मान लीजिए इसका स्पीड कितना है 4 मीटर पर सेकेंड, तो इमेज का स्पीड कितना होगा 8 मीटर पर सेकेंड। इतना बात समझ में आया? रियल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन हमको ऐसा अपीयर होता है कि डबल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, इसके बाद ये प्लेन मिरर का काम खत्म हुआ। हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो एग्जाम बोर्ड के आ रहा है तो थोड़ा सा फास्ट हम लोग अपना काम किया जाए। ठीक है, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा मिरर जिसका सरफेस क्या हो, कर्व हो। ठीक है, ये स्फेरिकल मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, कर्व हो। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व हो, जैसे ये एक मिरर हो गया, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व हो गया, और हम लोग अंदर ये वाले सरफेस से भी रिफ्लेक्ट करा सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि स्फेरिकल मिरर दो तरह का हो सकता है, एक उसका आउटर सरफेस से रिफ्लेक्शन कराए और एक जब उसके इनर सरफेस से रिफ्लेक्शन कराए। ठीक है, तो जब हम लोग आउटर सरफेस से रिफ्लेक्शन कराते हैं तो उसको एक स्पेशल नाम दे देते हैं, मतलब कि इसके अंदर वाले पार्ट को क्या कर देते हैं, कलर कर देते हैं। जब हमारा आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है तो उसको कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। और जब हमारा क्या होता है, इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है तो उसको, ये इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है तो उसको कॉनकेव मिरर कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। अब एक बात आता है, इसको हम लोग सेपरेट बना ले तो ऐसे बन जाएगा, ये इसको कहते हैं कॉन्वेक्स। ठीक है, अलग से, और ये हमारा क्या होता है, कॉनकेव। तो इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, आउटर सरफेस है, और इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनर सरफेस है। इतना बात समझ में आ गया? अब देखो, इस मिरर को एक और नाम से जानते हैं। जैसे इस मिरर, ये मिरर क्या करता है कि जो जितने भी पैरेलल लाइट रेज आते हैं सबको एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड कर देता है, तो इस मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। तो एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट मिरर का नाम ना बोल के क्या बोलता है, कन्वर्जिंग मिरर बोल देता है। तो याद रखिए कि कॉनकेव मिरर क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है। और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो क्या होता है, इस पर जब लाइट रे डालते हैं तो ये क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है। तो इसको क्या बोलता है, इसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। ठीक है, इसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। ठीक ना, इस तरह से हमने दो तरह के मिरर को पढ़ना है। जैसे पहला मिरर क्या हो गया, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, तो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, कर्व हो, उसको स्फेरिकल मिरर कहते हैं। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस दो तरह से कर्व हो सकता है, एक इनर सरफेस और एक आउटर सरफेस। अगर इनर सरफेस क्या हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, तो उसको कॉनकेव मिरर बोलेंगे, और अगर आउटर सरफेस क्या हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, तो उसको कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। ठीक है, तो इतना बात समझ में आ गया? ठीक है, तो हमको अब एक एक करके पढ़ना है। पहले हम लोग कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ेंगे, फिर कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे देखिए